مسیح سے محبت ہے؟ کتنی محبت ہے؟ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ زوردار تالیاں مسیح یسوع کے لیے۔ ہیلیلویا، آمین۔ متی کی انجیل 21 باب، یہ پام سنڈے کے بارے ہے، کھجوروں کا اتوار، اوریجنل پہلا یروشلم شہر میں خاص موقع یہودی مذہب میں، ان کی ہسٹری میں اسٹریٹجک ٹائم، یہ ایسا موقع ہے جس پر فسح منانے کے لیے جو جمعے کو ہے، ساری دنیا سے یہودی یروشلم شہر میں آ جاتے تھے، دور دور ملکوں سے بھی، کہ فسح یروشلم میں منانی ہے۔ شہر کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا۔ ایک رائٹر ہے ولیم بارکلے، وہ کہتا ہے تقریباً 20 لاکھ لوگ اس موقع پر پام سنڈے شہر میں موجود تھے۔ اندازہ کر لیجئے، یہ کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں ہے، اور 20 لاکھ تقریباً، اتنی بھیڑ۔ اس سارے واقعے میں آج چند ایک باتیں، 5 یا 6 ہم دیکھیں گے ٹائم کے بارے بھی، کہ آج پام سنڈے یہ ہم سے کیا بولتا ہے۔ What does it say to us؟ نمبر 1، اس پام سنڈے پر ہمیں بھیڑ کے لیے جو مسیح کو نہیں جانتی، انہیں بچانے کے لیے اس کی محبت، کیونکہ عموماً یسوع مسیح پوشیدگی میں رہتا تھا۔ معجزہ ہو جانا، یہ ساتھ کہنا کہ کسی کو نہ بتانا، ذکر نہ کرنا، لوگوں نے شور ڈال دینا۔ اس کے بھائیوں نے ایک دن کہہ دیا، وہ عید میں نہیں گیا تھا۔ بھائیوں نے کہا تو جاتا کیوں نہیں؟ اگر تو مشہور ہونا چاہتا ہے تو کھل کر آؤ۔ مسیح نے کہا تمہارے لیے سارے وقت ہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، لیکن میرا وقت میرے باپ کی ڈائری کے مطابق جب وہ آئے گا میں ایسا کروں گا۔ مسیح نے ہمیشہ کھل کر اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، لیکن پام سنڈے پر، ایک اہم موقع پر تیاری کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے، وہ موعودہ مسیح ہے جس کا سارا اسرائیل صدیوں سے انتظار کر رہا ہے۔ پہلے مسیح انڈائریکٹ بتاتا رہا، کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی کہتا رہا کہ میں ہی وہ مسیح ہوں۔ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ مسیح جب آئے گا تو جنم کے اندھوں کی آنکھیں کھولے گا، کیونکہ اور کوئی نہیں کھول سکتا ہے۔ یسوع ناصری نے ایک دن جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول دیں اور وہ دیکھنے لگا، لیکن یہ لوگ پھر بھی مسیح پر ایمان نہ لائے۔ انڈائریکٹ ڈیکلریشن کہ میں مسیح ہوں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مسیح کوڑیوں کو صاف کرے گا اور شفا دے گا۔ مسیح نے ایک کوڑی نہیں
10 कोड़ी एक बार सब के सब को शिफा दे दी, ऐलान किया कि मैं ही मौदा मसीह हूं। मसीह ऐलान करता रहा उनकी निजात के लिए कि वो उसको पहचान जाएं और निजात पाएं, छुटकारा पाएं, मसीह के पास आ जाएं। अब यीशु मसीह ने आखिरी बार जमीन पर, यह उसका आखिरी हफ्ता, फ्राइडे को वह मसलूब होने को है और संडे 5 days बिफोर हम पढ़ते हैं एक गधे का अरेंज किया गया और यीशु मसीह उस पर बैठ गया। उसके आगे भी भीड़, पीछे भी भीड़, नियतें मिक्स्ड, होशाना के नारे लग रहे हैं। लेकिन क्यों? पीछे मोटिव इस पर आते हैं बाद में। लेकिन एक हवाला कोट किया गया ज़करिया की किताब में से, 9वां बाब, जिसमें क्लियर कट प्रॉमिस मसाया कि वो गधे पर आएगा। इसलिए खुदावंद ने ये नबूवत भी पूरी कर दी। ज़करिया 9वां बाब निकाल लिए और हम पढ़ेंगे। किताब मुक़द्दस खोलिए और देखिए और पढ़िए 9वां बाब उसकी 9वीं आयत से। ए बिन्नते सयून, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। यह वजह है ललकार की। वो सादिक है, वो झूठा नहीं है, वो रास्तबाज है, वो सच्चा है। तेरा यीशु सादिक है, रास्तबाज है तेरा यीशु। निजात उसके हाथ में है। हालेलुया। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है, वो मगरूर नहीं है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यह नबूवत है जो मत्ती की इंजील 21 बाब में मसीह ने पूरी की, यह बताने के लिए कि मैं प्रॉमिस्ड मसाया हूं। आज इसमें से पहला पॉइंट कि यीशु नासरी निजात देने के लिए, यह वही यीशु है जिसने अपने आप को कभी नुमाया ना किया, लेकिन आज वो नुमाया कर रहा है कि लोग उसको पहचाने और निजात पाएं। यह उसकी मोहब्बत भीड़ के लिए, लोगों के लिए, ऐसे भेड़ों के लिए जो चरवाहे के बगैर हैं, जो दुखी हैं, मायूस हैं, गुनाहगार हैं, दागदार हैं, गरीब हैं, गुलामी में हैं, बंधनों में हैं, बेचारे हैं, गुर्बत का शिकार हैं, बीमार हैं। निजात उसके हाथ में है। वो सादिक है, वो छुड़ाने वाला है, वो मसीहा है, वो बचाता है। सुन लो पूरा यरूशलेम, ये मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें निजात देने के लिए 30-33 साल हो गए मौजज़े करता रहा, तुम्हें छूता रहा, तालीम देता रहा, जाने वाला हूं। आज भी निजात पालो। यह पहला मैसेज पाम संडे हमें क्या बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। गौर करो खुदा की मोहब्बत पर। यह पैगाम पाम संडे पर हमारे लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
یہ تیرے لیے پہلا میسج پام سنڈے پر. آؤ ایک اور حوالہ پڑھیں, دوسرا پطرس 3 باب اس کی 9 آیت. لکھا ہے خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے. سنو غور سے خدا کا کلام, تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے. یہ اس کی دوسری آمد کے وعدے کی طرف اشارہ ہے, اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. یہ تیرا خدا ہے جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ کیا چاہتا ہے؟ زور سے بولو, سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہ خدا چاہتا ہے. ایک حوالہ اور پڑھو, 2 تیموتھیوس, پہلا تیموتھیوس 2 باب. پھر پڑھو پہلا تیموتھیوس 2 باب 4 آیت. کیا لکھا ہے؟ وہ چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے وہ؟ سب آدمی نجات پائیں. یہ خدا کا دل ہے. یہ خدا چاہتا ہے سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. یسوع مسیح سچائی ہے. اس نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اس نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچ آدمی کو آزاد کرتا ہے, جھوٹ اس کو انسلیو کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے. خدا چاہتا ہے سب آدمی نجات پائیں. اس لیے یسوع ناصری نے ایک خاص سٹیج پام سنڈے پر اس نے سجایا, بتایا, اعلان کیا. زکریا 9:9 سے بتایا, سمجھایا, لیکن انہوں نے رد کر دیا. نعرے بھی لگا رہے ہیں ہوشنا. یہ ایک لفظ نہیں, عبرانی زبان میں 2 لفظ ہیں. ہوشیا جس سے لفظ یشوع نا ہم نے اکٹھا کر دیا, ہوشنا. اس کا مطلب ہے یشوع یہوہ نجات دیتا ہے. give us salvation, ہمیں نجات دے. نا کا مطلب ہے پلیز. اب I pray, آنا, یہ مطلب عبرانی لفظ مہربانی کر کے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں نجات دے. اور وہ کہتا ہے نجات میرے ہاتھ میں ہے, میں آیا ہوں, نجات پاؤ, میں مسیح ہوں, بچ جاؤ, پہچانو مجھے. نوشتے کوٹ کر رہے ہیں لیکن نجات پانے کے لیے اس کو قبول نہیں کر رہے اور اس کے پاس نہیں آ رہے. اتنا قریب اور پھر بھی اتنا دور. ان کے خیال میں ہوا کیا؟ کانفلکٹ کیا ہے؟ کانفلکٹ یہ تھا, اختلاف یہ ہے کہ بنی اسرائیل پام سنڈے کے دن وہ روم کی غلامی میں تھے. وہ روم سے پولیٹیکل فریڈم چاہتے تھے. وہ روح کی نجات نہیں چاہتے تھے. وہ آزادی مگر پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل, نیشنل, اسپرچول نہیں. آج بھی انسان کا یہی حال ہے. ہم اسپرچول بلیسنگز نہیں چاہتے. زیادہ تر ہم مالی برکتیں, ہم شفا جسم کی, ہم کمیٹیاں نکالتے یسوع کے نام میں لیکن نجات نہیں پاتے یسوع کے نام میں. ہم گھر چاہتے لیکن آسمان پر گھر یسوع کے نام میں نہیں چاہتے.
भीड़ों की नेचर नहीं बदलती, भीड़ें उस वक्त भी ऐसी ही थी और भीड़ें आज भी ऐसी ही हैं। निजात दे लेकिन हमारी टर्म्स पर, सुलह कर लेकिन हमारी शराइत पर, छू लेकिन उतना जितना हम चाहते हैं। डोंट डिस्टर्ब अस, डोंट टच आवर लाइफस्टाइल। हमारा अंदाज़े जिंदगी ना छुआ जाए, तब्दीली ना लाई जाए, गुनाहों की बात ना की जाए, हमें रहने दिया जाए लेकिन निजात दे। दिस वॉज द प्रॉब्लम। हाला हवाला पढ़ रहे थे। अच्छा, ये भी निजात देगा यीशु, लेकिन ये उसकी दूसरी आमद की बात है। इससे पहले एक और निजात, गुनाहों से सजा जो हमारे ऊपर, इससे छुटकारा, गुनाहों की गिरफ्त। हम मजबूर हैं गुनाह करने के और बार बार गढ़ों में गिरते, गरीब रहते, बंधनों में रहते, हाय हाय करते। अरे इससे निजात पहले वो आ गया ना, एक दिन मफलूज था, शिफा पाने के लिए ले आए, हीलिंग क्रूसेड। सारे हैरान हो गए जब मसीह ने कहा, बेटा, क्या लफ्ज़ है, तसल्ली से भरा हुआ है। अरे तू अब यीशु की हुजूरी में आ गया है, यहां से बेटा, यहां से तसल्ली, यहां से उम्मीद, यहां से रिलेशनशिप। तेरी शिफा से पहले तुझे कोई बेटा कहे, तेरे साथ कोई कनेक्शन बांधे, तेरी ये जरूरत है। हालेलुया। बेटा, बेटी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। वो कह सकते हैं, हाँ ये भी ठीक है, पर असी ते आए हैं किसी होर काम लई। अरे नहीं, तेरे होर काम से भी ज्यादा बड़ा काम, तेरे गुनाह मुआफ हुए। शिफा पाकर घर चला जाएगा, फिर मर जाएगा, लेकिन जहन्नम में चला जाएगा। तेरे गुनाह मुआफ हो जाए तो मर भी जाए तो मरना फिर भी है तो तू आसमान पर जाएगा। पहले तेरी ज्यादा अहम जरूरत गुनाहों की मुआफी, और ये और कोई नहीं कर सकता सिवाय इब्ने आदम के, जो खुदा का बेटा है, यीशु मसीह नासरी, जो गुनाहगारों के गुनाह मुआफ कर देता है। अच्छा, उस वक्त के बाज PhD इन थियोलॉजी है, DTH, डॉक्टर्स ऑफ थियोलॉजी, कोई डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री, कोई MTH, कोई MDiv, बड़े बड़े फनकार पादरी कलगी लगाई हुई बैठे हैं, सुना है और कहते हैं एक दूसरे को, वे गुनाह माफ कर दिया, सुनिया जे। कहते हैं हाँ, थियोलॉजिकली गलत, गलत। खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है? ये कुफर बक रहा है। अरे वो जानते नहीं थे कि ये जो कह रहा है ये खुदा है, जो जिस्म में आया है, जमीन पर आया है। ही इज गॉड। और इंजन जी करन डे ने, कन्ना जी करन डे ने, मसीह उनके दिल की बातें बाहर ले आया। कहता भी तुम अपने दिलों में क्या सोच रहे हो, होनी समझ जाओ कि एक कौन है। लेकिन जदों बंदे ते नेरा छाया होवे ना, ओदे सामने भी सब कुछ हुंदा होवे, ओनू कख नहीं नजर आउंदा। तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है? मैं दो बातें रखता हूं तुम्हारे सामने। किसी को यह कहना, नंबर 1, कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, क्या ये सौखी गल? तू ही कह के देखो। हाँ, सारे राम नाल बह गए।
अच्छा दूजी गल, क्या यह आसान है इस मफलूज को कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर? इन दोनों में कौन सी बात आसान है बताओ? ते सारे चुप। मसीह तरस से भरा हुआ है, गुनाह तो उन्हें पहला ही माफ कर छड़े है ना, ते अंदर पता नहीं की कड़क कड़क होने होनी है। मफलूज सी ना बेचारे दियां लत्तां भी ध्यान नाल कदी सीधियां नहीं सी होईयां। तेरे गुनाह माफ हुए, ठक 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 ठक। कलाम नाज़िल हुआ, फिर एक और कलाम, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ए बेचारा जिहड़ा कदी चलिया ही नहीं सी, बच्चा भी टुरन लगे तो पहले उन्हें फड़ के टुराईदा है, लेकिन कलाम के अंदर कुदरत, और कलाम भी फिर मसीह के मुंह से निकला हुआ। हालेलुया। पता नहीं ताकत कहां से आई। ते जेड़ा मरिया मिटिया बंदा एल्डर साहब जिन्हों सारे चुक के लियाए, चारपाई पर उठा कर लाए, हुण कल्ला ही अपनी चारपाई उठाई ते चुक के दे सारियां दे सामने कहंदा हालेलुया, जीसस, यीशु मसीह गुनाहों को माफ करने वाला। दो शिफाएं। पहली शिफा कौन सी? बोलो जोर से। पहले अंदर की शिफा, गुनाहों से शिफा। वो चाहता है सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। यह पहला मैसेज आज पाम संडे पर। क्या तुझे गुनाहों से मुआफी मिल चुकी है? आर यू सेव्ड? क्या तू निजात याफ्ता है? मुझे यह ना बताओ मैं हर संडे चर्च आता हूं, सिर्फ चर्च आने से तुझे निजात नहीं मिलती। नो नो, निजात मसीह पर, उसके कफारे पर, उसके मुर्दों में से जी उठने पर, ईमान लाने से, शुक्रिया कहने से, झुक जाने से, तौबा करने से, गुनाहों का इकरार करने से, यू टर्न लेने से आदमी को निजात मिलती है। क्या तुझे निजात मिली है? पाम संडे के दिन खुदावंद तुझे बुला रहा है। तुहाडा शुक्रिया खजूरां तुसी फड़ातियां ने इन्हां दे हत्थां च। अरे खाली खजूर फड़ने से भी निजात नहीं मिलती। नो 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 नो, ये तो एक दरख्त की डाली है। हाँ, एक दरख्त है जिससे कलवरी की सलीब बनी और उस पर जो चढ़ा यीशु मसीह नासरी, उसका लहू, उसका खून, उसका कफारा, ये तुझको गुनाहों से निजात बख्शता है। आमीन। दूसरा मैसेज, ये पहला मैसेज डंकी गधा ये मेन चर्च विच एल्डर साहब ये भी सुनी गई। इसकी जिंदगी देखो, ये बंधा हुआ है, उथे पट्ठे भी आ रहे ने खा रहा है, उथे बेचारा फिर फुर के फिर उथे। ये बंधा हुआ है, आजादी नहीं, महदूद है, सर्कल काट रहा है, कोई इसको पूछता नहीं। एक दिन मैसेज आया, खुदावंद को इसकी जरूरत है। हालेलुया। उसे खोल कर ले आओ, मेरे पास इसके लिए बड़ा मंसूबा है। ये ग्लोबल कैपिटल ऑफ द रिलीजन, दुनिया के मजहबी दारुल हुकूमत में
अब ये वही चक्कर नहीं काटेगा, अब इसकी डेस्टिनी, मंजिल बदल गई है। इसको खोल कर लाओ। पता नहीं, ये भी बिलाम की गधी की तरह बोल सकता तो पता नहीं क्या बोलता। आई डोंट नो। ये तो जनाब कपड़े पै गए। कहता है नीचे भी कपड़े, शाखें, आगे लोग पीछे लोग, होशना, कर्म करके निजात दे, यसु मसीह बादशाह है। अरे ये गधा, मेरी पिक्चर, मेरी तस्वीर जो बंधा हुआ था, मैं दूत था, आजादी नहीं थी, मंजिल नहीं था, मकसद नहीं था। एक दिन खुदावंद ने कहा मुझे इसकी जरूरत है, इसको खोल दो। अगस्त 1968 में इस गधे को खोल दिया गया। गुनाहों से, शहावतों से, गंदगी से, गलासत से, गुर्बत से, नॉन आइडेंटिटी से इसको खोल दिया गया। यीशु नासरी मुझ पर बैठ गया। आगे फिर हिस्ट्री है। तेरे लिए भी आज यही मैसेज है। अगर तू सोचता है मैं मामूली हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं भीड़ों में एक हूं, अरे ये तो भीड़ में भी एक नहीं था। आओ पढ़ें खुदा का कलाम। पहला करंथियों, क्या तसल्ली खुदा के कलाम में। एक खुदा दे एक्सपर्ट्स जे टीम होंदी है ना, एक कैबिनेट जे खुदा दी, वजीर उसके, मशीर उसके। क्या मशीर वजीर एक हो जाने। पहला करंथियों पहला बाब 27 आयत से हवाला सब निकाल लो। लिखा है खुदा ने दुनिया के किन को चुन लिया? मिस्टर फूल, ए ओदी कैबिनेट च पहले बंदे, दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, इतना अक्लमंद बना दिया। ये नहीं कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों चुन लिया कि तू बेवकूफ ही रहे, ये भी नहीं। बेवकूफों को चुना, उन्हें अपनी हिकमत दी, उन्हें अपनी निजात दी, उन्हें हमेशा की जिंदगी दी, उनका दिल रोशन कर दिया। वो खुदा की बादशाही के शहरी हो गए। तो आगे क्या लिखा है कि हकीमों को शर्मिंदा करे। वे मसीह ए नहीं अकलमंद बना देता है। हाँ, ए नहीं अकलमंद बना देता है। हालेलुया। हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया, मिस्टर वीक। इनके लिए भी उम्मीद है कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमीनों, मैंने पढ़न लगिया झाका होंडिया, दुनिया के कमीनों हो नहीं आया मैनू, मैं दलेर हो गया कलाम की गल है। हकीरों, बल्कि बेवजूदों को, जिनका वजूद ही कोई नहीं है। ये मसीह के लोग हैं जिनके हाथ में दुनिया की किस्मत है, इनके अंदर अंजील है। हालेलुया। अच्छा, मैं इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहा, मतलब जवान घर जाके कहन अम्मी भाजी साहब ने कहा सी पढ़न पढ़न की कोई लोड़ नहीं। अरे काका, मैं ये नहीं हूं किया। पढ़ ना, इधर ये तो पढ़ दिया ही ने। अरे पढ़, अगर स्कूल में है कॉलेज की तैयारी कर, कॉलेज में है यूनिवर्सिटी की तैयारी कर, मास्टर्स कर, डॉक्टरेट कर, लेकिन इसके साथ साथ एक और इल्म, एक और रोशनी, एक और निजात, एक जिंदगी, हमेशा की जिंदगी
इसको भी पाने की तेरी जरूरत है। क्या गधे में मैसेज पाया जाता है, अगर खुदावंद मसीह को गधे की जरूरत है तो फिर मेरी भी है ते तेरी भी है। लेकिन अगर तू बंधा हुआ है, कई बन्ने ने खत खोते बच्चे, पता नहीं कादे नाल बच्चे ने, ये मैनू नहीं पता, ये तुम्हें पता है। कई बंधे हुए हैं, बॉन्डेजेस हैं, अकल्ट्स में, जादू में, तवीज में, झूठ में, फ्रेब में, शहवत में, पोर्नोग्राफी में, इन मैनी अदर थिंग्स बंधे हुए हैं। लेकिन यरूशलेम यीशु मसीह के प्लानिंग में नहीं है। यीशु नासरी कहता है उसे खोल कर लाओ, अनटाई हिम, खोल दो इनको, रिलीज इन जीसस। आज यीशु नासरी तेरी जरूरत है, उसको तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तुझे लेना चाहता है, तुझे बाहर लाना चाहता है। कभी एक मिनट के लिए अगर ये गधा सोच लेता, मेरी जड़ी नस्ल है ना, वो आन लगी सी गल मैं फिर डक लईए। मेरी जात बड़ी उच्ची सी, ए तद कपड़े पाउणे इन्हां ने। मैं फलां स्कूल में पढ़ा हूं, ये तब मेरे आगे खजूरों की डालियां हैं। मैं बहुत शह हूं, तब यीशु ने मुझे बुलाया है। और भी तो गधे थे ना, मुझे क्यों? मैं कोई चीज हूं। अरे तू कोई चीज नहीं है, जिसने तुझे खोला है वो बड़ी चीज है। हालेलुया। उसके लिए यीशु नासरी के लिए जोरदार तालियां। तीसरा मैसेज, भीड़ जो है होशाना, क्योंकि नारे लग रहे हैं मसीह के लिए, मौदा मसीह के लिए। दुनिया इकट्ठी हो गई, यरूशलेम भर गया, शहर में हलचल पड़ गई। लोग कहने लगे ये कौन है? किसी नहीं पूछा ये गधा कौन है। एवं किते चाच ना रहना, मारे जाओगे। आज ही रास्ते में हम बातचीत कर रहे थे, यहां पर काफी प्रीचर्स भी बैठे हुए हैं, पादरी, रेवरेंड, बिशप, पता नहीं क्या क्या, बानी। एक कोई रह गया प्रोटेस्टेंट वाली पोप का टाइटल, ये भी कोई पता नहीं 5 साल बाद ये भी कहने लग पैन। ये कौन है? हु इज जीसस? जवाब आया, ये यीशु गलील के नासरत का नबी है। जुज़वी दुरुस्त, पार्शली करेक्ट, बट नॉट द होल ट्रूथ। यीशु नासरी नबी है, करेक्ट, लेकिन वह नबी से बढ़कर है। वह नबियों को भेजने वाला है, खुदाए मुजस्सम है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया। यीशु की सही पहचान में मेरी और आपकी पहचान है। जो जो तो पहचानता जाएगा यीशु को तजर्बाती तौर पर, तेरा दिल खुलता जाएगा, तेरी आंखें रोशन होती जाएंगी, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तेरे एहसास कमतरी, तेरे खौफ, तेरी गुर्बत का एहसास, तेरी बेचारगी, हाय मैंने कोई पूछता नहीं, अरे ये सब दफा हो जाएंगी। कब? जब तुझे यीशु की पहचान हो जाएगी कि वो कौन है। कौन है वो? एक दिन मसीह ने थोड़ी जी झलक दी थी, एवं थोड़ी जी बहस छिड़ पड़ी।
مسیح کو کہتے ہیں ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے. اچھا اندروں لا رہے سن کہ تیرا باپ کوئی نہیں ہے. مسیح نے کہا کہندے نے ہمارا باپ تو ابراہم ہے. مسیح نے کہا اگر ابراہم تمہارا باپ ہوتا تو تم میرے قتل کی کوشش میں نہ ہوتے. تجھ میں تو بدرو ہے, ہم کب تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. سن پڑھاؤں لگ